हेलो हेलो हेलो। सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ सेल्यूलॉइड की दुनिया का जो सितारा जगमगा रहा है, उसकी खूबसूरती के चर्चे फिल्मों के मोहताज नहीं है। अपने कॉलेज के दिनों से ही उनकी लाजवाब खूबसूरती ने लोगों को दीवाना बना लिया था। अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, सबकी नजर में न आया करो, नजर लग जाएगी। अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, सबकी नजर में न आया करो, नजर लग जाएगी। समझो जरा बात मेरी जनाब, बजरिया में सबकी नजरिया खराब, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। नजर लगने का खतरा है उन्हें, क्योंकि वो हैं सोनाली बेंद्रे। सोनाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियोज में। आपने वक्त निकाला हमारे श्रोताओं के लिए, इसके हम शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच, खुशी मेरी है इसमें। सोनाली जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको ये एहसास कब हुआ कि आपको फिल्मों में काम करना चाहिए? ये एहसास हुआ ही नहीं था, बस फिल्मों के ऑफर आते गए, तो ये सिर्फ एक करियर ऑप्शन था मेरे लिए। मैंने सोचा कि आई एम यंग, आई हैव द टाइम और मैं ये रिस्क ले सकती हूँ, तो मैंने खुद को 2-3 साल दिए और मैंने कहा था कि 2-3 साल में मैं ट्राई करके देख लूँगी, अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे करियर ऑप्शंस तो हैं ही। इसे रिस्क क्यों मानती हैं आप? रिस्क इन द सेंस क्योंकि मेरी फैमिली फिल्मों से नहीं थी, मुझे फिल्मों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन मुझे ऑफर्स आया करते थे फिल्मों के और मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी ऐसे लाइन में जाऊं जो मैं जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती हूं और उसको बहुत सारे साल दे दूं और उसके बाद में कुछ नहीं हो तो भी टाइम वेस्ट हो जाए उसमें। मेरी पढ़ाई चल रही थी उस टाइम पे और मैं सोच रही थी कि मेरे पास वक्त है उस हिसाब से कि मैं ये रिस्क ले लूं कि अलग किस्म की कोई करियर ट्राई कर दूं। तो मैंने वही किया, एक करियर ऑप्शन के हिसाब से उसको ट्राई किया और गॉड विलिंग जब से मैं फिल्मों में आई मुझे कभी वापस मुड़ के देखने का मौका ही नहीं मिला, तो बस यहीं पे रह गई। फिल्मों से पहले आपने मॉडलिंग भी की है? जी, मैंने लाइव फैशन शोज कभी नहीं किए थे, लेकिन मैंने प्रेस और टीवी की बहुत सारे एड्स किए थे। उससे मुझे ये मालूम था कि मैं कैमरा के सामने कंफर्टेबल हूँ। आई वॉज नॉट कैमरा शाय। उस बात को लेके मैंने सोचा कि ये ट्राई करने में क्या हर्ज है, एक नई चीज़ सीखने को भी मिल जाएगी। और उस वक्त मैं सोचती थी कि मैं 2-3 साल फिल्में कर लूँगी और उसके बाद में मैं भी बताऊँगी मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को कि मैंने भी कभी फिल्मों में काम किया था। सो इट वॉज लाइक अ जोक, इट वॉज लाइक अ डिफरेंट करियर, इट वॉज फन, इट वॉज जस्ट समथिंग एज कैजुअल एज दैट। यानी जब आप मॉडलिंग कर रही थी उस समय आपने ये नहीं सोचा था कि फिल्में भी करनी है? बिल्कुल नहीं सोचा था। मॉडलिंग का भी मैंने कभी प्लान नहीं किया था। कॉलेज में थी, मुझे ऑफर्स आते थे तो मैंने जस्ट व्हाइल आई वाज डूइंग ऑड जॉब्स एक और जॉब मॉडलिंग का भी ले लिया। तो मॉडलिंग में उस वक्त नहीं लगता था। आई वुड फिनिश माय कॉलेज, जाके थोड़ी कुछ घंटों की मॉडलिंग कर लो, मेरा पॉकेट मनी भी हो जाता था। इट वाज अ गुड ऑप्शन। यानी कॉलेज के जमाने से ही आपकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक पहुंच गए थे, इसीलिए आपके मॉडलिंग के ऑफर्स आपको मिल रहे थे। शायद मैं पतली थी, लंबी थी, इसलिए आते होंगे। जी जी। सोनाली जी, अब आप बताएं, आपकी फिल्मों में आपको जो आपकी फिल्में रही हैं और आपके जो गीत रहे हैं, उनमें से कौन सा गाना आपको पसंद है या कोई और गाना जो आपको बहुत पसंद हो? आई थिंक मेरा सबसे पहला गाना जो पॉपुलर हुआ था वो था फिल्म नाराज का। वो ऑल्सो फर्स्ट सॉन्ग जो मैंने कभी गाने की शूटिंग की नहीं थी, वो पहला गाना था जिसकी शूटिंग की थी। मलेशिया में हमने उस गाने की शूटिंग की थी। राजू खान मुझे याद है डांस डायरेक्टर थे और मुझे थोड़ा भी डांसिंग के बारे में भी कुछ आता नहीं था और राजू खान बहुत लाइक फेड अप हो चुके थे मेरे से। एंड इट वाज अ स्वीट सॉन्ग। उसमें सिर्फ 1 या 2 स्टेप थे डांसिंग के और मैंने कभी सोचा ही नहीं था क्योंकि मैंने फिल्में देखी नहीं थी। सो इट वाज वेरी न्यू फॉर मी।
तो उसके बाद में ये गाना जो है संभाला है मैंने, ये गाना मैं शूट करके आई मलेशिया से, और उसके बाद में मैंने कहा प्लीज़ आई हैव टू नो डांसिंग। और उसके बाद में मैंने कुछ रिहर्सल्स, गाने के पहले रिहर्सल्स करना ज़रूरी है, ये बात मैंने उस गाने से जानी थी। हालांकि उस गाने में एक्टिंग ज़्यादा है और डांसिंग कम है, पर वो गाना बहुत पॉपुलर हुआ था और इस गाने को मैं कभी भुला नहीं पाई हूँ। तो फिलहाल हम वो गाना सुनते हैं, उसके बाद डांसिंग से जुड़ा आपका किस्सा सुनेंगे। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, जुबां पर तेरा फिर भी नाम आ रहा है, जहां राज को छुपाया न जाए, जहां राज को छुपाया न जाए, मोहब्बत में ऐसा मकाम आ रहा है, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, जुबां पर तेरा फिर भी नाम आ रहा है, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। अपना साथी रहे किस तरह फिर मेरे होश बाकी, ओ बनाया है मैंने तुझे अपना साथी रहे किस तरह फिर मेरे होश बाकी, रहे किस तरह फिर मेरे होश बाकी। के नजर यूं बहकने लगी है कि जैसे, नजर यूं बहकने लगी है कि जैसे मेरे सामने कोई जाम आ रहा है, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, जुबां पर तेरा फिर भी नाम आ रहा है, जहां राज को छुपाया न जाए, मोहब्बत में ऐसा मकाम आ रहा है, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। अब बताइए सोनाली जी कि वो डांस वाला क्या किस्सा था, मतलब आपने किस तरह से फिर डांस के लिए सीखने के लिए क्या? नाराज की शूटिंग चल रही थी, उसी वक्त 2-3 फिल्में और शुरू हो गई थी, उनमें से एक फिल्म थी इंग्लिश बाबू देसी में। और इंग्लिश बाबू देसी में मैंने एक छोटे से बियर रूम बार डांसर का रोल प्ले किया था, जो अपने भाई को बढ़ाने के लिए ये काम कर रही है, काइंड ऑफ अ रोल था। तो उसमें सिर्फ गाने ही गाने थे और बहुत सारा डांसिंग था, और सरोज जी थी हमारी डांस डायरेक्टर उसमें। और मैंने कहा नहीं ऐसी तो कोई चीज़ नहीं होती है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं सीख लूंगी तो मैं भी कर लूंगी। मेरे लाइफ में कोई चीज़ अगर मुझे नहीं आती है, ये सुनना मुझे तकलीफ होती है ये बात सुन के, तो आई वॉन्ट टू रिहर्स एंड आई वॉन्ट टू डू इट। एक चैलेंज की तरह मैं उस चीज़ को ले लेती हूँ। और फिर इस संभाला है मैंने, इस गाने के बाद में एक चैलेंज बन गया गाने शूट करना। तो पहले बहुत नर्वस हुआ करती थी गाने शूट करते समय, उसके बाद में मज़ा आने लग गया। और उनमें से एक फिल्म थी इंग्लिश बाबू देसी मैम के टाइम पे, फिर मैंने रिहर्सल शुरू किए। अहमद उस समय सरोज जी के असिस्टेंट हुआ करते थे, तो सरोज जी आउटडोर पे गई और अहमद वाज इन चार्ज ऑफ ट्रेनिंग मी। और अहमद मुझे उस टाइम पे ब्राइब किया करता था कि अगर सोनाली ये स्टेप तुमने 15 मिनट में सीख ली तो तुमको एक चॉकलेट आइसक्रीम या फिर कोई और चॉकलेट या फ्रूट सैलेड या एनीथिंग, यू नो, ऐसे ब्राइब किया करता था। और दैट इज हाउ आई लर्न हाउ टू डांस फिल्म स्टाइल में। इस तरह से डांस तो आप सीख गई।
अब जैसा कि आपने बातचीत के दौरान बताया कि फिल्मों में आने का कोई इरादा आपका था नहीं, जी। मॉडलिंग में आई, मॉडलिंग से फिल्मों में आई, यानी एक्टिंग कुछ सीखी नहीं आपने। बिल्कुल नहीं, थोड़ी बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं है एक्टिंग में मेरी। तो ये गुण कहाँ से आ गया? वेल आई डोंट नो, एक्चुअली क्रिटिक्स के हिसाब से तो मेरे में ये गुण बहुत सालों बाद आए हैं। आई हैव स्पेंट 8 इयर्स जिसमें उन्होंने मेरी बिल्कुल एक्टिंग के बारे में क्या-क्या लिखा है वो मैंने रखा हुआ है सब। बट इन अ वे दैट वाज अ चैलेंज अगेन, जिसको पढ़ने के बाद आई सेड ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि अगर मैं कोशिश करूं और मैं ना कर पाऊं। सो आई मस्ट ट्राई इट एंड आई डिड इट। आई वाज क्वाइट प्रॉम्प्ट विद व्हाट आई वाज टोल्ड टू डू। मतलब कोई बात मुझे कभी दूसरी बार समझानी नहीं पड़ी है वेयर वर्क वाज कंसर्न। बाकी आई सपोज ऑल्सो मैं बहुत छोटी थी और मैं बहुत शेल्टर्ड घर से जा रही थी। मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी उतने नहीं थे। आई वाज यंग। तो जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते गए वैसे ही अपने आप एक गहराई आती गई जो किसी भी नॉर्मल इंसान में आती है। जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपके एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, तो अपने आप में एक गहराई आई जाती है। सोनाली जी, फिल्मों में ब्रेक के लिए अमूमन हर लड़की को काफी संघर्ष करना पड़ता है, काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको जहाँ तक आपकी बातों से लग रहा है कोई खास स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, तो ये कैसे संभव हुआ? क्या वो मॉडलिंग की वजह से? शायद मेरा स्ट्रगल फिल्मों में आने के बाद का था। मुझे फिल्म मिलने में तकलीफ नहीं हुई या स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे स्ट्रगल करना पड़ा उसके बाद में। मेरा जो क्राफ्ट है वो सीखने में, वो डांसिंग हो फिल्म की, या डायलॉग डिलीवरी हो, या फिर कैमरा फेसिंग हो, या टेकिंग माई लाइट्स हो, या जो भी टेक्निकल पॉइंट्स है उसके, मेरी स्ट्रगल उसमें रही। एज यू सी मोस्ट ऑफ माई फिल्म्स वर फ्लॉप्स। उसके बावजूद यहाँ पे रहना, ऑफर्स मिलते रहना, एंड टू डू द बेस्ट यू कैन इन दैट गिवन सर्कमस्टांस, आई थिंक दैट वाज माय स्ट्रगल। अब ऑल्सो मैं एक बहुत प्राइवेट किस्म की, आई मीन द वे आई हैव बीन ब्रॉट अप, मेरी फैमिली हो वो भी ज़्यादा आप देखेंगे कि लाइमलाइट में कभी आई नहीं है मेरी फैमिली। तो आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। तो मुझे ये बात कि मैं कैसे हंस रही हूँ, मैं कैसे रो रही हूँ, ये मेरे अलावा या मेरे फैमिली के अलावा कुछ गॉड नोज हाउ मेनी मिलियंस ऑफ पीपल इन द कंट्री नो कि मैं रोते हुए कैसे दिखती हूँ। इस बात को एक्सेप्ट करना भी मुझे बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था कि मैं ये अगर ऐसे बिहेव कर रही हूँ तो मैं रोते हुए कैसे दिखती हूँ, ये तो सब लोग जानते हैं। इट वॉज क्वाइट अ जॉब फॉर मी टू एक्सेप्ट दैट एंड टू काइंड ऑफ गेट यूज्ड टू दैट। तो शायद मेरी स्ट्रगल एक अलग किस्म की रही है। खैर, इस स्ट्रगल की बात को फिलहाल यहीं छोड़ते हैं। आपकी फैमिली के बारे में जरूर हम कुछ जानना चाहेंगे, लेकिन एक गाने के बाद। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनवा रही हैं? संभाला है मैंने के बाद मेरा दूसरा गाना जो बहुत पॉपुलर रहा। एक्चुअली मैं कहूँगी कहीं पे इन दो गानों की वजह से मुझे जो फिल्में मिली और जो मेरा टेक ऑफ हुआ था वो कहीं पे इन दो गानों का बहुत मेजर हाथ था उसमें। वो था टक्कर का आंखों में बसे हो तुम। ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था उस वक्त पे, तो मे बी वी शुड हियर दैट। जाहिर है उसके बाद तो आप लोगों के दिलों में बस गई। आंखों में बसे हो तुम, हाँ आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा। आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा। जब चाहो तुम्हें देखो, आईना बना लूंगा। आँखों में बसे हो तुम, हाँ आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगी। आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगी। जब चाहो तुम्हें देखो, आईना बना लूंगी। आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगी। तकदीर मेरी अब तो, तकदीर तुम्हारी है। जहाँ दिल था कभी मेरा, तस्वीर तुम्हारी है। ये लब जो तेरे लर्ज़े, मेरे दिल में हुई हलचल। मेरा चैन चुराता है तेरी आँख का काजल। अभी चैन चुराया है
सोनाली जी, अब बताइए, जिसके बारे में आप कह रही थी कि ज़्यादा लाइमलाइट में हमारी फैमिली नहीं आई, तो भी हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कौन-कौन है? कहाँ आपका बचपन बीता? आपकी परवरिश किस तरह से हुई? वेल एक्चुअली मेरी फैमिली लाइमलाइट में इसलिए नहीं आई कि वो कभी चाहते नहीं थे कि वो लाइमलाइट में आए, एक तो ये। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि प्राइवेट लाइफ प्राइवेट होता है और प्रोफेशनल लाइफ प्रोफेशनल होता है। मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि जिसकी वजह से मैं लोगों के सामने आती हूँ, मैं इंटरव्यूज देती हूँ या बातें करती हूँ। लेकिन जैसे मेरे मम्मी डैडी कहते हैं या मेरी बहनें कहती हैं कि उनका प्रोफेशन वैसा नहीं है और वो चाहते हैं कि वो बैकग्राउंड में ही रहें और दे डोंट वांट टू बी ड्रैग्ड इनटू दिस सर्कस। तो मैंने हमेशा उनकी विश को रिस्पेक्ट किया है और इस बात को, प्राइवेट लाइफ को हमेशा प्राइवेट ही रहने दिया है। मेरा बड़ा साधारण सा बचपन रहा है। आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास महाराष्ट्रन फैमिली। हम 3 बहनें हैं, तो माय मदर, फादर, माय 3 सिस्टर्स और ऑफ कोर्स देयर इज एक्सटेंडेड फैमिली जिसमें कजिन्स हैं, मम्मी के साइड के, डैडी के साइड के। एंड आई लव माय फैमिली लाइक एवरीबडी इन द वर्ल्ड, दे लव देयर फैमिली। ये कोई कहने की बात नहीं होती है कि आई लव माय फैमिली, इट्स ऑब्वियस। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी रोका नहीं है कोई चीज़ करने से। जैसे मैं फिल्म ज्वाइन करने की बात जब मैंने उनसे कही, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे मम्मी डैडी ने मुझसे पूछा था वो ये था कि तुम क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। और जब वो ये समझ गए इस बात को कि मैं इसलिए नहीं ज्वाइन करना चाहती हूँ कि उसमें ग्लैमर है, मैं समझती हूँ उसमें कितनी मेहनत है और मैं वो मेहनत करने को तैयार हूँ। जब वो ये बात जान गए तो उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये रिस्पॉन्सिबल है लड़की एंड हमने उसको जो सिखाया है एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अब बड़ी हो गई है, उसकी डिसीजन उसको लेनी चाहिए। मेरी मम्मी ने मुझसे सिर्फ एक ही बात कही थी कि कभी भी बेटा ये समझ लो कि लाइफ में कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है कि यू आर फोर्स्ड टू डू इट। तुम्हारे मन के या तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध कोई तुमसे करवा सके। तुम में ना बोलने की ताकत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, एंड वी आर ऑलवेज देयर बिहाइंड यू। और इस बात ने मुझे हमेशा ही स्ट्रेंथ दी है, इस बात ने मुझे हमेशा ही एक तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया है, सेल्फ रिस्पेक्ट दिया है, एंड आई हैव लेड माई लाइफ अकॉर्डिंगली। फिलहाल अब हम सोच रहे हैं कि अब आप ये भी बता दें कि वो तीसरा गाना कौन सा था जो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो डुप्लीकेट का एक गाना था जिसमें बहुत डांसिंग था, शुक्रिया, मेहरबानी सनम, शाहरुख, जूही और मैं, और ये गाना बहुत पॉपुलर भी था। शायद हम ये गाना ही सुन ले अभी। उसमें मेरा इमेज का भी सडन चेंज हुआ था। उसमें मैं जो नेगेटिव शाहरुख था उसके ऑपोजिट थी, तो मैं गैंगस्टर की, थोड़ा सा ग्रे शेड था आपकी। आई वाज अ गैंगस्टर्स मॉल इन द फिल्म। और आई थिंक कहीं पे डुप्लीकेट के बाद ही कहीं पे एक वो सेक्सी का एक टैग लग गया था मेरे साथ में। सो आई थिंक लेट्स लिसन टू दैट सॉन्ग। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे सनम। शुक्रिया मेहरबानी करम मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे सनम। शुक्रिया मेहरबानी करम मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम।
आंखों में जो नरमी है पहले तो नहीं थी, सांसों में जो गर्मी है पहले तो नहीं थी, पहले तो नहीं छाई थी जुल्फों की घटाएं, पहले तो नहीं छाई थी जुल्फों की घटाएं, पहले तो नहीं महकी थी आंचल की हवाएं, पहले तो नहीं आती थी तुमको ये अदाएं, आज कितने हंसी है सितम, शुक्रिया मेहरबानी करम, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। चलिए अब हम बात इस गाने से पहले की बात से ही शुरू करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि वो सेक्सी का टैग लग गया था, उससे कुछ परेशानी हुई आपको? मैंने ये प्लान तो नहीं किया था कि मेरी एक इमेज होनी चाहिए और वो सेक्सी होनी चाहिए, मतलब मैंने आज तक कभी मेरी कोई इमेज प्लान नहीं की थी। आई एम माई सेल्फ, मैं जो हूँ वो हूँ, मैंने कभी किसी बारे में एक बात ऐसे बनाई नहीं थी। Whatever it is in front of you. शायद उस वक्त I was one of the thinnest people to be in the industry. तो उस टाइम पे इतना, इनफैक्ट लोग मुझसे कहा करते कि बहुत दुबली है, बहुत पतली है, इनफैक्ट ऐसे बोला करते थे उस वक्त। आई वॉज कंफर्टेबल वेयरिंग दोज क्लोथ्स, मुझे कभी भी मैं कॉन्शियस नहीं थी व्हेन आई वोर दोज क्लोथ्स, और मुझे लगता है कि कहीं पे ये बात कि मैं कॉन्शियस नहीं हूँ वो कपड़े पहनते हुए, आई वॉज कंफर्टेबल इन देम, ये बात यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। मेरे हिसाब से आई थिंक मैं सेक्सी लगी होंगी लेकिन वल्गर कभी नहीं थी, एंड दैट आई थिंक इज अ वेरी बिग डिफरेंस। सो आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम। इस टैग से मुझे तकलीफ ऐसे तो कोई नहीं हुई, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि वो सेक्सी का टैग लगने के बाद बहुत साल लगे लोगों को ये एक्सेप्ट करने में कि सेक्सी होते हुए मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ। ये प्रूव करने में थोड़ी सी तकलीफ हुई उसके बाद में। सोनाली जी, जैसे कि कुछ फिल्मों के नाम न लेते हुए अगर बात की जाए कि कुछ ऐसी भी फिल्में आई हैं जिसमें सेक्सी दिखाना और वल्गैरिटी और वो सब उसका उन फिल्मों का मेन मकसद रहा है, तो फिर जब आपके ऊपर इस तरह का लेवल लगा, मुझे नहीं लगता मैंने जो कोई भी फिल्म ऐसी की है जिसमें ये सेक्सी दिखाना या उसको एक्सप्लॉइट करना उनका मकसद रहा नहीं था। नहीं, मैं बात कुछ और पूछ रहा था। मेरे पूछने का मतलब ये था कि ऐसे कुछ ऑफर्स आपको मिले होंगे। शायद उस टाइम पे उसका जमाना भी नहीं था वैसी फिल्में बनने का। मुझे वैसी ऑफर्स तो कभी नहीं आए। आई वॉज जस्ट वेयरिंग उस टाइम पे माई जनरेशन, लाइक आज भी अगर आप देखें तो मेरी जनरेशन जो कपड़े पहन रही थी, आई वॉज ओनली वेयरिंग दोज क्लोथ्स। हाँ, आप इंग्लिश बाबू देसी में के कुछ गाने या डुप्लीकेट के कुछ गाने छोड़ के बाकी अगर फिल्मों में आप देखें तो मैंने बड़े नॉर्मल से कपड़े पहने हैं उसमें, और इन दो फिल्मों में मेरे रोल ऐसे थे। वन, आई वाज अ स्लीजी बियर रूम बार डांसर जिसमें कुछ पॉलिश्ड था ही नहीं उस लड़की में, तो इट वुड लुक वेरी फनी कि अगर मैं उसमें पॉलिश्ड बनने की कोशिश करूं तो फिर वही बात होती कि एक्टिंग नहीं कर पाती है। तो वो रोल था मेरा उसमें। और डुप्लीकेट में आई वाज अ गैंगस्टर्स मॉल, तो उन फिल्मों की जरूरत वो थी, पर उसमें मुझे नहीं लगता कहीं पे वो वल्गर हुए हैं। और इसके बारे में आई थिंक वी डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट दोज थिंग्स ऑल्सो। उन दिनों में उस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं, उसमें बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए एंड लॉट ऑफ पेजेस वर प्रिंटेड ऑन इट, बट आई थिंक आई वाज जस्ट बीइंग वेरी नॉर्मल इन इट। सोनाली, ये फिल्मों की जो दुनिया है बड़ी अनडिसिप्लिन्ड है, काफी लंबे लंबे घंटों काम भी करना पड़ता है। आई थिंक फिल्मों में बहुत डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अनडिसिप्लिन ये कंप्लीट मिथ है, क्योंकि अगर आपका सुबह का शॉट है तो तैयार होने के लिए आपको 2 घंटे लगेंगे, तो अगर आपका 6 बजे सनराइज का शॉट है तो आप 4 बजे उठ रहे हैं, उसमें अगर डिसिप्लिन नहीं हो तो वो शॉट कभी ले नहीं पाएंगे आप। इसलिए बहुत गलत बात है। आई थिंक फिल्म एक्टर्स आर वेरी डिसिप्लिन्ड, इट्स अ वेरी डिसिप्लिन्ड जॉब। हम काम करते हैं स्टूडियोज में जहाँ पे ना टॉयलेट्स होते हैं, इतनी धूल मिट्टी होती है, उसमें आप यू हैव टू लुक गुड। अगर एक सर्टेन डिसिप्लिन उस एक्टर के अंदर नहीं हो तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बी अ सक्सेसफुल एक्टर। तो कोई भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए एक टाइप के डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। शायद फिल्मों की डिसिप्लिन बाकी आम डिसिप्लिन से थोड़ी अलग हो, लेकिन अपनी तरह की डिसिप्लिन उसमें भी है। सोनाली जी, जब हम किसी सेल्यूलॉइड के किसी सितारे से बात कर रहे होते हैं तो हमें भी एक डिसिप्लिन को मानना पड़ता है, और वो डिसिप्लिन ये होता है कि एक के बाद एक हम गाने भी सुनवाते जाएं। करेक्ट। अब कौन सा गाना सुनेंगे? जो आप कहेंगे। मेजर साहब का एक रोमांटिक सॉन्ग है जो मुझे बहुत पसंद है। जी, मुझे भी बहुत पसंद है। कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे
होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना, मुझसे दूर नहीं जाना। प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना, मुझसे दूर नहीं जाना। प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। अब जिंदगी का मकसद है बस तुम्हारा साथ, एक बार कह दो तुम भी ये हाथों में लेके हाथ। अब जिंदगी का मकसद है बस तुम्हारा साथ, लो कह दिया ये तुमसे हाथों में लेके हाथ। हम हम बन के रहे हम राज हम सफर, शिकवा करे न कोई एक दूजे से उम्र भर। प्यार हमारा हो ऐसे कि देखे ये जमाना। प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना, मुझसे दूर नहीं जाना। प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे। आज के इस कार्यक्रम में अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे से बातचीत कर रहे हैं अमरकांत दुबे। सोनाली, आप काफी नाटकों से भी जुड़ी रही हैं। नॉट रियली, अभी फर्स्ट टाइम मैं नाटक से जुड़ रही हूँ। मैंने इससे पहले कभी लाइफ में किया नहीं है और ना ही सोचा था कि मैं करूंगी नाटक। वही फिल्म का ही किस्सा हुआ, क्योंकि फिल्में भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिल्में करूंगी, लेकिन कर ली, मजा भी आया। अनाहत के बाद जब मैंने अनाहत की थी, उसके कुछ सालों पहले से एक सॉर्ट ऑफ बोर्डम तो नहीं कह सकती, लेकिन वही चीजें हो रही थी, वही चीजें। आई फेल्ट आई वाज नॉट ग्रोइंग मेंटली कहीं पे मैं एक स्टैग्नेशन लेवल पे पहुंच रही थी, ऐसे मुझे लगने लग गया था। तो आई वाज ऑन अ लुकआउट कि कोई नई चीजें मिले, कुछ अलग काम मिले करने को। उसका एक पार्ट था अनाहत। अनाहत के बाद मैं बहुत सारी स्क्रिप्टें सुन रही हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उस वक्त पे ये नाटक का ऑफर आया मेरे पास में एंड आई हर्ड द प्ले। इनफैक्ट मैंने उनसे उस टाइम पे कहा था कि शायद मैंने कभी किया नहीं है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उन्होंने कहा आप सुन तो लीजिए, और मैंने ये प्ले सुना और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसीलिए जब उसके बाद में जावेद साहब जो प्लेराइट हैं, जावेद सिद्दीकी, उन्होंने ये जब सुनाया मुझे नाटक, उसके बाद में 2-3 दिन मैंने सोचा। मैंने कहा इसमें 2-3 पॉइंट्स हो सकते हैं। एक तो मैं डर रही हूँ इसलिए कि मैंने कभी किया नहीं है। फिर मैंने खुद से कहा कि फिल्में भी मैंने नहीं की थी, बट आई डिड इट। इट्स अ चैलेंज, सोनाली, टेक इट अप। सेकेंड पॉइंट ये डर था कि लोग हंसेंगे, बोलेंगे कि क्या कर रही है वो अभी। ऐसे चलो, ऐसा नहीं है कि इससे पहले लोग हंसे नहीं है मुझ पे, या दे हैव नॉट क्रिटिसाइज्ड मी। मैक्सिमम होगा वो कहेंगे कि शी डिडंट डू इट वेल, पर एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया होगा। आई शुड एटलीस्ट गिव इट माय बेस्ट एफर्ट। थर्ड थिंग ये था कि लोग कहेंगे कि अरे शादी हो गई है, अब फिल्में नहीं मिल रही हैं, नाटक कर रही है। अच्छा, वो तो एनीवे जब मेरी शादी हुई थी तब भी लोग कह रहे थे इतनी जल्दी शादी कर ली, शायद शी इज प्रेग्नेंट और व्हाटएवर। बहुत तरह की बातें उस टाइम पे भी उड़ी थी। खत्म हो गई थी फिर वो बातें। ऐसे वो तो लोग तो बोलते रहेंगे। आई डोंट थिंक आई शुड गेट अफेक्टेड कि क्या लोग बोलेंगे। आई लाइक द सब्जेक्ट, ये एक चैलेंज है। आई एम गोइंग टू गिव इट माई बेस्ट। मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसको अच्छी तरह से करूं। उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा। सोनाली, आपने इतनी फिल्में की हैं जी, इतनी सारी फिल्मों में आपको अपनी अच्छी फिल्म कौन सी लगती है? बहुत मुश्किल होगा कोई एक फिल्म बताना, क्योंकि हर फिल्म के साथ एक एक ग्रोथ जुड़ा हुआ है मेरा। इंग्लिश बाबू देसी मेम जैसे मेरे डांसिंग के लिए, आई लर्नड माय डांसिंग एट दैट पॉइंट।
फिर उसके बाद में जख्म वाज अ इम्पॉर्टेंट फिल्म क्योंकि वो उस वक्त की सीरियस फिल्म थी। सरफरोश क्योंकि इट वाज अ ब्रेक थ्रू फिल्म फॉर मी, और सरफरोश की बात इसलिए ऑल्सो क्योंकि सरफरोश में आमिर का कैरेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मेरा कैरेक्टर वैसे देखा जाए तो बिल्कुल लाइट हार्टेड था। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि एक कॉमेडियन का कैरेक्टर था मेरा फिल्म में। लेकिन ये बात भी सही है कि सरफरोश डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती अगर मेरा कैरेक्टर नहीं होता उसमें। लेकिन बावजूद इसके आपका कैरेक्टर बहुत नोटिस किया गया। और पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि एक्चुअली वैसे देखा जाए तो कॉमेडी ज्यादा डिफिकल्ट होती है मुझे लगता है करना, और एंड टू डू कॉमेडी क्वाइट इजीली वाज क्वाइट एन अचीवमेंट। और उस वक्त आई वाज रिटन ऑफ एंड लोग कहते थे कि हाँ छोटा सा तो रोल था, हाँ वो क्या हंसी मजाक वाला तो था। लेकिन एज एन एक्टर आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड रोल टू प्ले बिकॉज आई वाज डूइंग कॉमेडी एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज डूइंग कॉमेडी। और ये भी मैंने रियलाइज किया उस फिल्म से कि मेरी कॉमेडी की टाइमिंग अच्छी है, मैं कर सकती हूँ कॉमेडी। ये मैंने उस फिल्म से रियलाइज किया। और उसके बाद में लव के लिए कुछ भी करेगा व्हेन आई डिड, इट वाज सो मच मोर इजियर टू डू एंड एवरीथिंग। आई रियली एंजॉयड डूइंग दैट। और एज एन एक्टर एज यू ग्रो आप रियलाइज करते हैं कि कॉमेडी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है सीरियस रोल से। एंड दैट्स व्हाई मुझे कहीं पे लगता है कि सरफरोश पॉपुलर हुई, उससे नाम मिला, लेकिन बहुत ही अंडर एस्टिमेट काइंड ऑफ किया गया था मेरा परफॉर्मेंस उसमें। ये मुझे सॉर्ट ऑफ एक बहुत मुझे बुरा लगा था उस बात का, और लगता रहेगा हमेशा। लेकिन पब्लिक से अगर आप पूछें ये जो कुछ कहा जाता है, ये मीडिया क्या कहती है या कुछ फिल्म के लोग क्या कहते हैं, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन पब्लिक क्या कहती है जी, वो एक अलग बात पब्लिक को बहुत पसंद आई थी। पब्लिक को बहुत पसंद आई थी क्योंकि हम भी अपने आप को पब्लिक समझते हैं। डोंट माइंड क्वाइट पॉपुलर हो गया। इनफैक्ट आज तक लोग, मैं जहाँ पे जाती हूँ मुझसे डोंट माइंड कह के फिर ऐसा बात लगा करते नहीं हैं। था कि आप एक्टिंग कर रही हैं, उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा था कि आप एक्टिंग कर रही हैं। वो ऐसा लगा कि एक इस तरह की लड़की आप हैं ही अपनी जाती जिंदगी में। लेकिन ये पूरी फिल्म करने के साथ आपने आमिर के साथ की है। आमिर एज एन एक्टर आमिर आपको कैसे लगे, और Superb. एक इंसान के तौर पर आपने आमिर को किस तरह से पाया? वेल आमिर के साथ वो फिल्म की ही सुपर्ब, ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर। और एक सामने वाला एक्टर जब बहुत अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली आपके परफॉर्मेंस में भी फर्क जरूर पड़ता है। और ये बात तो है ही सरफरोश की। आमिर वॉज फैंटास्टिक टू वर्क विद। आमिर के साथ में सरफरोश में के जो डायरेक्टर थे जॉन जॉन ने मुझे देखा था वन ऑफ माई फर्स्ट एड फिल्म्स में, तो उस वक्त से मैं जॉन को जानती हूँ। और इनफैक्ट जॉन जब ये फिल्म बना रहे थे तो हमेशा जब भी मिलते थे कहते थे मैं तुम्हारी तरह एक लड़की को कोई ढूंढ रहा हूँ, नई लड़की। उन्होंने एड्स दिए थे बहुत सारे, कुछ करीब 500 स्क्रीन टेस्ट किए थे लड़कियों के, और बोल रहे थे कि वो तुम्हारी तरह मुझे एक लड़की चाहिए। तो इवेंचुअली मैंने जॉन से पूछा था, जॉन हमेशा तुम कहते हो तुम्हारी तरह, फिर मुझे क्यों नहीं ले रहे हो? कहते एक तो बड़ा नहीं है रोल बहुत, और दूसरा एक स्क्रीन टेस्ट करोगी, फिर मुझे वो पूछना बहुत, ये तुम्हारी और आमिर की हाइट का ये देखना था। तो वी डिड अ टेस्ट जहाँ पे आमिर के और मेरे, हम लोग साथ में खड़े रहे एंड वी डिस्कवर्ड दैट आमिर इज नॉट शॉर्टर देन मी। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इट वाज वेरी स्पॉटिंग ऑफ आमिर कि उन्होंने, जॉन को मैं चाहिए थी तो ही लेट जॉन हैव हिज वे। वो आए इस टेस्ट के लिए खड़े रहे और उन्होंने कहा नहीं जॉन इट्स फाइन, लेट्स डू इट, एंड वी डिसाइडेड टू डू द फिल्म टुगेदर। तो ही इज अ ग्रेट पर्सन टू वर्क विद एंड एवरीथिंग। और उनके साथ जिसमें आमिर की अपनी आवाज भी है, वो गाना भी काफी पॉपुलर हुआ आपका। जी, इस दीवाने लड़के को। जी डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम्हें इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता? गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या? बिल्कुल आती है, सुनाओ। सुना। अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों ये घबराए। दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों ये घबराए। दर्द दिल जाने ना
कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए। इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो। इश्क में इसके बावरी हूँ मैं, ये भला है तो क्या बुरी हूँ मैं। ये लड़का है फिर भी जाने क्यों शर्माए, जाने क्यों शर्माए, हाय शर्माए। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों ये घबराए। जानती हूँ मैं ये तड़पता है, प्यार में इसका दिल धड़कता है। जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है। हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है। ये अकेले में आह भरता है, फिर भी कहने से ये क्यों डरता है। सच कुछ भी बोले ना, झूठी बात बनाए, झूठी बात बनाए, हाँ बनाए। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों ये घबराए। दर्दे दिल जाने ना, पास में जितना आओ उतनी दूर ये जाए, जाए, हाँ जाए। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों ये घबराए। फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है। सोनाली, आप हमें ये तो बताएंगे अब, जैसे आपने बताया कि आप प्ले कर रहे हैं, जैसे आपने बातचीत के दौरान ये बताया कि आपको चैलेंजेस पसंद है, तो आगे फिल्म बनाने का चैलेंज आप उठाना चाहेंगे? आई थिंक प्रोड्यूसर का काम जो होता है वो सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड काम है इस इंडस्ट्री में, और वो भी उसके लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, एक नॉलेज की जरूरत होती है जो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास है। और सेकेंडली आई थिंक मैं खुद बनाने की सोचा तो नहीं है कि मैं खुद बनाऊंगी या नहीं, बट द फैक्ट इज ऑल्सो कि आई एम मैरिड टू अ पर्सन जिसकी 30 साल पुरानी प्रोडक्शन कंपनी है। तो ऑलरेडी देयर इज अ प्रोडक्शन कंपनी रनिंग जिसमें गोल्डी इज वर्किंग, माय हस्बैंड, माय सिस्टर इन लॉ इज इन दैट कंपनी। तो आई थिंक मेरी जरूरत नहीं है वहाँ पे, लेकिन लाइफ इज अ सरप्राइज एंड यू नेवर नो। नहीं, लेकिन अब जैसे गोल्डी साहब से आपकी शादी हो गई है और वो तो फिल्में बनाते ही हैं, धीरे धीरे ये चीज आप सीख ही जाएंगी, तो हाथ साफ करने में वैसे कोई बुराई नहीं है। कहानी अभी से ढूंढने शुरू कर आई थिंक हाथ साफ करने के लिए कोई दूसरी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अपनी कंपनी पे तो हाथ साफ नहीं करूंगी। चलिए, तो बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक फिलहाल तो लगता नहीं है कि मैं ये करना चाहूंगी, पर लाइक आई सेड यू नेवर नो अबाउट टुमारो। लेकिन मेरा पूरा वक्त प्ले में है, मैं बिजी हूँ, और क्या मालूम आगे क्या करूंगी, कुछ और नया चैलेंज आएगा तो जरूर, अगर उस वक्त करना चाहूंगी तो उसको ले लूंगी उस टाइम पे। फिलहाल एक चैलेंज आपके सामने है, एक बहुत अच्छा गाना सुनवाने का, तो बताइए कौन सा गाना सुनवाएंगे आप? चलो रोज मूवीज का ये गाना सुन लेते हैं। जवानी दीवानी के गाने मुझे बहुत पसंद रहे हैं, एंड ऑलवेज। उस टाइम पे मैं ये जानती नहीं थी कि आई एम गोना गेट मैरिड टू गोल्डी, लेकिन मुझे वो गाने हमेशा ही पसंद आए हैं। तो लेट्स हियर वन ऑफ दोज सॉन्ग्स। जाने जा ढूंढता फिर रहा
मुझको आवाज दो, चुप गए हो सनम, तुम कहाँ, तुम कहाँ, जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। ओ मेरे हमसफर, प्यार की राह पर साथ चले हम, मगर क्या खबर। ओ मेरे हमसफर, प्यार की राह पर साथ चले हम, मगर क्या खबर। रास्ते में कहीं रह गए हम नशी, तुम कहाँ, तुम कहाँ, जाने जा ढूंढती फिर रही हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। मुझको आवाज दो, छुप गए हो सनम, तुम कहाँ, मैं यहाँ, तुम कहाँ। मैं यहाँ। दिल मचलने लगा, यूं ही ढलने लगा, रंग भरा प्यार का ये समा। दिल मचलने लगा, यूं ही ढलने लगा, रंग भरा प्यार का ये समा। हाथ ऐसे में बस छोड़ कर चल दिए, तुम कहाँ, मैं यहाँ, तुम कहाँ। मैं यहाँ। जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। देखिए, चैलेंजेस की जहां तक बात अभी चल रही थी, एक और बात आपसे बातचीत करते हुए मुझे याद आई कि आपने टीवी भी किया जी और बहुत पॉपुलर हुआ वो आपका जी, प्रोग्राम। जी। काफी धूम मची, काफी जी। लोगों में मस्ती छाई, Yeah. धूम उठी। वो मतलब किस तरह से आप अचानक फिल्म करते करते टीवी की तरफ कैसे मुड़ गई? अचानक शब्द बहुत ज्यादा यूज हो रहा है मेरे लाइफ में, लेकिन क्या करूं, सब कुछ ऐसा अचानक ही हो रहा है। अचानक ही होता गया। अगेन आई फेल्ट लाइक डूइंग समथिंग डिफरेंट, और डिफरेंट में ये टीवी शोज के उस वक्त सब लोग टीवी शोज नहीं कर रहे थे, और इनफैक्ट एक अमित अंकल के टीवी शो छोड़ के बाकी सबके फ्लॉप भी हो चुके थे। तो ये ऑफर आया एंड आई लाइक द कॉन्सेप्ट कि एक टैलेंट शो है जिसमें बच्चे इन्वॉल्व है, एंड आई एंजॉय किड्स। मुझे मजा आता है बच्चों के साथ बात करने में, खेलने में एंड ऑल दैट। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे हम लोग यंग टैलेंट को देख सकेंगे। एंड जैसे वो शो लिखा गया था, आई थॉट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू डू इट। इसीलिए एक लिमिटेड एपिसोड्स के लिए मैंने वो शो साइन अप किया था, और उतने एपिसोड्स करने के बाद में इट वाज अ न्यू चैलेंज व्हिच आई एक्सेप्टेड एंड आई डिड इट डिड वेल एंड आई एम वेरी हैप्पी आई डिड इट। जी हाँ, वो काफी पॉपुलर हुआ वो। तो मॉडलिंग हो गया, टीवी हो गया, फिल्म हो गया, तो एक मीडियम बच गया था प्ले का, तो अब वो भी मैं ट्राई कर रही हूँ। सोनाली जी, देखिए, हम बातचीत के दौरान फिर वो एक शब्द अपने बीच लेके आ रहे हैं, अचानक। जी। यानी अचानक आपने लोगों को चौंका दिया कि आपकी शादी हो रही है। ये सब अचानक कैसे हो गया? एक्चुअली शादी अचानक बिल्कुल नहीं हुई थी। आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं गोल्डी को मिली थी वो थी नाराज के सेट पे,
जब वो फिल्म बना रहे थे महेश भट्ट साहब के साथ, इसलिए वो भट्ट साहब से मिलने आए थे और मैं उस फिल्म की शूटिंग कर रही थी। उसके बाद में मैंने गोल्डी के लिए उनके प्रोडक्शन में फिल्म भी की थी, अंगारे, और गोल्डी वॉज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। आई थिंक इज द बेस्ट थिंग इज कि मेरी शादी मेरे बेस्ट फ्रेंड से ही हो गई है। So actually it's easier that way. लेकिन it was about 3-4 साल that we were dating each other before we decided to get married. और जब हमने ये फैसला कर लिया कि हम शादी कर रहे हैं, हाँ ये बात जरूर थी कि हमने मेरे पेरेंट्स को, उसकी मम्मी को, सबको हमने कुछ 4 दिन पहले बताया था कि ये डेट डिसाइड हुई है और इस दिन हम शादी कर रहे हैं। लेकिन उसकी वजह सिर्फ ये थी कि हम चाहते थे कि इसको हम प्राइवेट रखें। डेटिंग की भनक आपने मीडिया को लगने नहीं दी थी? बिल्कुल, सबको मालूम था। मैंने कभी भी छुपाई नहीं थी ये बात। जब भी मुझसे कोई पूछता था तो मैं ये जरूर बताती थी, लेकिन मैं ये अनाउंस तो करने वाली हूँ नहीं कि हाँ आई एम डेटिंग दिस पर्सन। लेकिन जब भी मुझसे पूछा गया है, इनफैक्ट मैंने कभी भी इस बात को नहीं छुपाया है कि हाँ मैं आई एम सीइंग गोल्डी, ये मैंने कभी भी नहीं छुपाया था। अगर मैं इस बात को छुपाऊं कि तो आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन। बहरहाल हम शादी की बात कर रहे थे जी। तो शादी का फिर वी जस्ट डिसाइडेड, इसलिए कि अचानक सिर्फ इसलिए हुई और सबको डेट पहले से मालूम इसलिए नहीं थी कि वी वांटेड इट टू बी प्राइवेट। एंड आई हैव सेड इट फ्रॉम बिफोर, आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। आई जस्ट वांटेड टू कीप इट क्वाइट, ताकि एक मीनिंग हो, कुछ स्पेशल हो। क्योंकि एज एन एक्टर हमारी लाइफ में हमेशा ही इर्द गिर्द बहुत सारे लोग रहते हैं, जब देखो भीड़ भड़क का लगा रहता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम था हम दोनों के लिए, और हम चाहते थे कि इसको हम हमारे जो स्पेशल लोग हैं उनके साथ शेयर करें और ये बहुत ही मीनिंगफुल और प्राइवेट मोमेंट हो। और इसीलिए हमने इसको सबको सरप्राइज देके लास्ट मिनट सबको बुलाया था। तो यहाँ आप हमें कौन सा गाना सुनवा रहे हैं? एक गाना मुझे जो बहुत पसंद है वो ये वादा रहा का गाना है, तू तू है वही दिल ने जिसे। आई रियली लव दैट सॉन्ग।
हाथ टूटे, मेरे हाथ से तेरा दामन छूटे। ला 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 ला। कभी ख्वाब में भी तू मुझसे न रूठी, मेरे प्यार की कोई खुशियाँ न लूटे। मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, ओ मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। इतनी सारी फिल्मों में इतने अलग अलग तरह के किरदार करने के बाद सोनाली बेंद्रे को क्या लगता है कि अभी एक ऐसा रोल है जो मुझे करना है? हाँ, लेकिन वो कौन सा रोल है ये मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है जब तक वो सामने नहीं आ जाता या मैं सुनती नहीं हूँ उसको, मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे अनाहत का रोल था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अनाहत जैसा रोल करूंगी, लेकिन जब वो रोल सामने आया, जब मैंने वो रोल सुना, तो आई कुड सी माई सेल्फ इन इट एंड आई कुड से कि हाँ मैं ये रोल करना चाहूंगी। ये दैट वाज वन ऑफ दोज ड्रीम रोल्स जिसे कहते हैं। लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि मैं कोई मॉडर्न कैरेक्टर प्ले कर सकूं और जो बहुत मतलब ड्रीम रोल के जैसा बहुत मेमोरेबल हो। आई वुड लाइक टू प्ले टुडेज वुमन। आई एम श्योर कहीं पे तो ऐसा कोई डायरेक्टर होगा जो ये लिखेगा या स्टोरी राइटर होगा जो ये लिखेगा, एंड आई एम श्योर आई विल गेट इट वन डे। बातचीत के दौरान हमें ये भी मालूम चला, हमारे सुनने वालों को भी मालूम चला कि रोज मूवीज के अंडर भी काफी फिल्में बनती रही हैं और बनती हैं, और रोज मूवीज ने भी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं गोल्डी अगर डायरेक्ट करेगा तो आई थिंक गोल्डी को और मुझे और थोड़ा वक्त चाहिए बिफोर वी एवर डू अ फिल्म टुगेदर। शायद इसलिए कि गोल्डी हु इज माई हस्बैंड, इफ ही डायरेक्ट्स मी, मेरे उससे एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज्यादा होंगी, एंड वो एज अ वाइफ इफ आई वर्क फॉर हिम, उसकी एक्सपेक्टेशंस मुझसे ज्यादा होंगी, और शायद उन एक्सपेक्टेशंस में हमारे झगड़े भी बहुत ज्यादा हो जाएं, इसलिए मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती। और फिलहाल तो हम चाहते नहीं हैं कि हम साथ में इस तरह काम करें। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी शादी को लेके इस तरह से सोचती हैं और अपने रिलेशनशिप को लेके इस तरह से सोचती हैं। अब आप मुझे ये भी बता दें कि कौन कौन सी फिल्में आपकी हैं जो करने वाली हैं या कर रही हैं? मेरा पूरा अटेंशन है मेरे प्ले पे आपकी सोनिया, जो कि सीक्वल है तुम्हारी अमृता का। आप तो जानते हैं तुम्हारी अमृता पिछले 13 साल से इट्स बीन रनिंग इन द थिएटर्स, और ये सीक्वल लिखा है जावेद साहब ने। तो आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है और बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं इस प्ले से, क्योंकि ये तुम्हारी अमृता का सीक्वल है जिसमें शबाना जी काम कर रही थी। तो एज इट इज मुझे टेंशन बहुत ज्यादा है इस प्ले को लेके, तो मैं कॉन्सेंट्रेट इस पे करना चाहती हूँ, और फिर बाकी डिपेंड करता है कि कौन सी स्क्रिप्ट आती है जो मुझे पसंद आती है और जिसको मैं हाँ बोलती हूँ। सोनाली जी, अब आप बताइए, आप अपने सुनने वालों को, अपने चाहने वालों को, जो आपकी एक्टिंग के दीवाने हैं, आपकी खूबसूरती के दीवाने हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? ब्यूटी इज स्किन डीप, ये जो है किसी भी इंटरव्यू में एक बहुत डरावना सा सवाल होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो लगता है जैसे मैं किसी को लेक्चर दे रही हूँ, तो जैसे ही मुझसे पूछा जाता है कि आप उनसे क्या कहना चाहेंगी, तो मुझे थोड़ा डर सा लगने लगता है कि मैं क्या कहूँ। वैसे कहीं पे लगता है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ तो मुझे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और एक अच्छा मैसेज देना चाहिए कि जो यूथ सुने और उसको थोड़ा सा भी अगर कोई इन्फ्लुएंस हो जाए तो अच्छा हो इससे। फिर लगता है कि लेकिन मैं कोई लेक्चरर तो हूँ नहीं जो मैं एक लेक्चर दे दूं कि ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए। सो वो है भी नहीं मेरी हैबिट, तो क्या कहूँ मैं, यही कहूंगी कि थैंक यू वेरी मच, इतने सालों से आपने मुझे सपोर्ट किया है, करते रहिएगा ऐसे ही, और आई होप आई कैन गिव यू न्यूअर थिंग्स। ये भी कहना चाहूंगी कि ये जो एक्सपेक्टेशन है कि कोई एक्टर है इसलिए वो क्या कह रहे हैं उनसे मैं कुछ सीखूं एंड ऑल दैट, आई थिंक एवरीबडी कैन लर्न फ्रॉम विद इन देमसेल्व्स। अगर आप अपने अंदर की आवाज सुनो तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट टीचर। अपने अंदर की आवाज आपको सबसे अच्छी टीचर साबित होगी एंड इट विल टीच यू द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ। सो जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स। सोनाली, वो लोग वो लड़कियां खासकर जो फिल्मों में आना चाहती हैं, उनके बारे में कुछ कहेंगे आप कि ये दुनिया किस तरह की है
लाइक आई सेड अगेन, ये सब इट्स अंदर की बात, इट्स हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ, और आप अपने आप से क्या करवाना चाहेंगी, क्या करना चाहेंगी, और आपको आपकी अपब्रिंगिंग क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। तो हर एक लड़के की प्रायोरिटी अलग होती है। कोई आता है फेम के लिए, कोई आता है पैसे के लिए, कोई आता है एक्टिंग के प्यार के लिए। तो सबकी अपनी अपनी जरूरतें होती हैं। तो आई डोंट थिंक आई कैन टेल समवन एनी काइंड ऑफ एडवाइस ऑन दैट। यस, बट इट्स हार्ड वर्क, but then there is no success without hard work. Be ready for that. बहुत बहुत शुक्रिया सोनाली जी, विविध भारती के स्टूडियोज में आने का, हमारे श्रोताओं से इतनी सारी बातें करने का। बहुत सी ऐसी बातें जो नहीं कहनी थी फिर भी आपने कह दी, उसके लिए भी। My pleasure. Thank you very much. नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। सेल्यूलॉइड के सितारे, अभी आप अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे से अमरकांत दुबे की बातचीत सुन रहे थे। दोस्तों, जाने से पहले हम आपको ये बता दें कि तकनीकी सहयोग दिया था विनायक और दिलीप कुलकर्णी ने, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी कल्पना शेट्टी।